आज हम बात करने वाले हैं न्यूरो सर्जरी से जुड़े और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने वाले हैं डॉक्टर शाकिब आज़ाद सिद्दीकी सर। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। लोगों को बहुत सारे डर भी होती है न्यूरो सर्जरी से जुड़ी, तो आज हम तमाम जानकारी आपसे लेने वाले हैं। तो सबसे पहले बताइए कि लोग जो बेफिजूल का डरते रहते हैं ये न्यूरो सर्जरी से जुड़े बातों को लेकर, तो ये क्या भ्रांति है? न्यूरो सर्जरी के साथ को लेकर, ब्रेन के ऑपरेशन, स्पाइन के ऑपरेशन को लेकर जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों में डर रहता है कि ऑपरेशन थिएटर में क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा बताना चाहेंगे ताकि लोगों का डर हम दूर कर सकें कि हम न्यूरो सर्जरी में हमारे पास कौन से गैजेट्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है पेशेंट सेफ्टी के लिए, हम कैसे करते हैं। तो जस्ट उस एक जनरल एक जानकारी शेयर करने के लिए हम आपको अपना न्यूरो सर्जरी ओटी दिखाएंगे जो बिहार का स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर है। इट्स अ स्टैंडर्ड ऑपरेशन थिएटर। वर्ल्ड वाइड में जितने भी गैजेट्स यूज़ होते हैं वो हमारे यहाँ भी यूज़ होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो ऑपरेशन का नाम सुनते ही डर जाते हैं, तो ये लोगों को बताइए कि जो ओटी में होता है, जैसे लोगों का ऑपरेशन होता है खासकर न्यूरो से जुड़े, तो उसमें लोगों को किस तरीके से घबराने की ज़रूरत है या नहीं है? नहीं, देखिए इसमें कोई डाउट्स नहीं है कि न्यूरो सर्जरी ऑपरेशंस जो होते हैं बहुत जटिल, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन समय के साथ साथ जब हर चीज़ों में ये टेक्नोलॉजी इम्प्रूव किया है, वैसे न्यूरो सर्जरी में भी इम्प्रूव किया है। और आजकल के टाइम में हम लोग न्यूरो सर्जिकल सेफ्टी को काफ़ी आगे तक ले गए हैं। रिस्क हम लोग अराउंड 2 to 3% तक ले आए हैं। एंड अब न्यूरो सर्जिकल सर्जरीज आर रिलेटिवली वेरी वेरी सेफ़। तो चलिए आज हम दर्शकों के साथ और डॉक्टर साहब के साथ खासकर चलते हैं कि जो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होता है खासकर न्यूरो सर्जरी से जुड़े, तो वो किस तरीके से होता है। तो मैं अपने कैमरामैन प्रकाश को कहना चाहूँगी कि चले हमारे साथ और हमारे दर्शकों की जो ये भ्रांति है, जो डर लगता है लोगों को ऑपरेशन थिएटर से जुड़े, तो उस पर जो हम लोग फोकस करते हैं कि किस तरीके से लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा ऑपरेशन थिएटर का पूरा लेआउट है। ठीक है, एक एक करके मैं सारे गैजेट्स का आपको बताऊंगा कि क्या है। तो वी गॉट, हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑपरेशन थिएटर है जो स्टैंडर्ड साइज से भी बड़ा है, विच इज़ वेरी गुड। सबसे पहले जो न्यूरो सर्जरी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो टेबल है जिस पे हम लोग पेशेंट को लेटाते हैं। ये टेबल इज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूरो सर्जिकल टेबल, क्योंकि इस टेबल को हम बहुत डिफरेंट एंगल्स में घुमा सकते हैं ऑपरेशन के दौरान ताकि ट्यूमर्स तक हमको पहुंचने में इजी हो। ये वो 3 पिन है, ये वो हेड का फ्रेम है जिसमें हम लोग हेड को यहाँ पर फिक्स करते हैं ताकि पेशेंट के हेड का कोई मूवमेंट नहीं हो। इसको हम लोग मीफिल क्लैम्प करते हैं। पेशेंट को इस पे रखने से पहले हम लोग पेशेंट को पूरी तरीके से सुला देते हैं ताकि उसको कोई पेन नहीं हो जब हम ये पिन्स लगा रहे हों। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हम लोग के न्यूरोसर्जिकल फील्ड में हुआ है वो है माइक्रोस्कोप का। ये हमारा वेरी एडवांस्ड लाइका का माइक्रोस्कोप है जिसके ज़रिए हम लोग जो ऑपरेशन की फील्ड को मैग्नीफाई कर देता है करीब 15 गुना। हम लोग इसी में स्क्रीन पे दिखाइएगा, स्क्रीन पे हम लोग इसी में पेशेंट्स का ऑपरेशन करते हैं। इसमें हम लोग के पास स्पेशल फ़िल्टर्स हैं जिसे हम लोग ये ट्यूमर्स में ऑपरेशन के दौरान पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं, स्पेशल डाई, और वो ट्यूमर्स वो डाई पिकअप करके हमको ब्रेन और ट्यूमर के बीच में बहुत अच्छा डिमार्केशन बना देता है जिससे हम लोग ट्यूमर्स को ऑलमोस्ट 100% निकाल पाते हैं। तीसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट गैजेट है कि सर का जब या स्पाइन का जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो हम लोग हड्डी को कैसे हटाएं, चाहे वो स्कल की हड्डी हो, सर की हड्डी हो, या चाहे वो रीढ़ की हड्डी हो, तो वैसे वो कैसे हटाते हैं। तो हमारे पास एक ये न्यूरोसर्जिकल ड्रिल कहलाता है जिससे हम लोग हेड्स में छेद करते हैं। उसके बाद वो बोन को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से काटते हैं और छोटे से छोटा बोन को भी हम लोग काट के निकाल सकते हैं ताकि ऑपरेशन भी छोटा हो सके। तो मैं इसका पेडल दबाऊंगा और ये करीब ये ऐसे घूमता है अराउंड 70,000 RPM पे। तो इस पे ये RPM पे घूम घूम के ये छेद बनाता है। उसके बाद हम लोग ये छोटे से छोटे बोन्स को कट करते हैं।
हमारे हमारे ऑपरेशन थिएटर में जो सबसे एडवांस्ड एडिशन है वो है न्यूरो नेविगेशन सिस्टम। ये हमारा मोस्ट एडवांस्ड मेट्रॉनिक का न्यूरो नेविगेशन सिस्टम है। इस पर हम लोग पेशेंट का एमआरआई लोड कर देते हैं, पेशेंट का सीटी स्कैन लोड कर देते हैं। उसके बाद कंप्यूटर, जैसे हमारा रोड पे जाने के लिए हम लोग को जीपीएस हेल्प करता है, वैसे ही ब्रेन में नेविगेट करने के लिए ये कंप्यूटर नेविगेशन हेल्प करता है। तो मैंने जस्ट डेमो के तौर पे एक पेशेंट का एमआरआई लोड किया है। तो ये वाइट वाला जो आप देख रहे हैं ये ट्यूमर है। ये पेशेंट का हमने 3D पूरा फेस रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया है, ठीक है, ताकि हम लोग अपने इंसिजन्स को छोटा से, अपने सर्जरी को छोटा से छोटा कर सकें। और ये कंप्यूटर नेविगेशन हमको बहुत ही एक्यूरेटली बता देगा कि हम किस रास्ते से ब्रेन के अंदर जाएं। जैसे कि अगर हमको ये ट्यूमर को निकालना है तो मैं इसका प्लानिंग करूँगा। जैसे मैंने बताया कि हमने पूरा एमआरआई लोड करके रिकन्स्ट्रक्ट किया है, पेशेंट के पूरे हेड को 3D रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया है हमने। हम इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं 1 मिलीमीटर के एक्यूरेसी से कि हम किधर से ब्रेन के अंदर जाएं और कहां से जाके ट्यूमर को पूरी तरीके से निकाल सकें। तो मैंने इसमें एक ट्रेजेक्ट्री सेट किया है। ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रहा है, यहाँ से हम एंटर करेंगे, ट्यूमर में जाएंगे और ये मेरा टारगेट है। मैं इसको प्ले करूँगा तो आपको दिखेगा कि ये कैसे ये हमको नेविगेट करा रहा है ये सिस्टम। तो मैं इसको प्ले करता हूँ। ये ऊपर से हम लोग कैसे जा रहे हैं, हम लोग ट्यूमर के अंदर कैसे घुस रहे हैं और कहाँ पर जाके एंड करेंगे, ये हमको बहुत ही एक्यूरेटली ये नेविगेशन सिस्टम बताता है। तो दिस नेविगेशन सिस्टम एक रेवोल्यूशन रहा है न्यूरो सर्जरी के लिए। ये नेविगेशन सिस्टम ने पेशेंट की सर्जरी को मच सेफ़र बना दिया है। नेविगेशन सिस्टम की वजह से हम लोग सर्जरीज़ का साइज़ छोटा कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को कम पेन हो, जिससे पेशेंट का कंप्लीट ट्यूमर एक्ससिजन हो सके, जिससे पेशेंट जल्दी घर जा सके। सो दिस वी आर वेरी लकी, हम लोग बहुत लकी हैं कि इतना महंगा और इतना एडवांस्ड सिस्टम हम लोग, ये बिहार का पहला हॉस्पिटल है जिसमें ये सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। सो वी वेरी लकी एंड प्राउड कि ये सिस्टम से हम लोग पेशेंट्स को सर्विस दे सकते हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी आर वेरी प्राउड कि इतना एडवांस्ड और इतना महंगा नेविगेशन सिस्टम बिहार में पहली बार इंस्टॉल हुआ है मेडिवर्सल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और इसके ज़रिए हम लोग पेशेंट्स को बेनिफिट कर सकते हैं, पेशेंट्स के लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। इसके बाद ये हम लोगों का एनेस्थीसिया का वर्क स्टेशन है। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी एडवांस्ड वर्क स्टेशन। न्यूरो सर्जरी में न्यूरो सर्जरी डेवलप इतने सालों में इसलिए हुआ क्योंकि एनेस्थीसिया वाज अ मेजर पार्ट पेशेंट्स का को बेहोश करने में, पेशेंट्स का वो सर्जरी के दौरान बीपी और पल्स को कंट्रोल करने में। तो इसके लिए हमने ये वेरी एडवांस्ड एनेस्थीसिया मशीन लिया है। दिस हेल्प्स अ लॉट पेशेंट को सुला के वापस सेफली जगाने में, और हमको सारे पैरामीटर्स पेशेंट को सर्जरी के दौरान हम इस पर बहुत ईजीली मॉनिटर और चेंज कर सकते हैं। तो पहले होता था कि ऐसा देखा भी जाता था कि किस तरीके के जो मशीन नहीं थी, तो पहले किस तरीके से एनेस्थीसिया दिया जाता था लोगों को? ये पहले बहुत ही लेकिन वो हम 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब चीज़ें उतनी और हेल्थ एडवांस नहीं थी, हेल्थ केयर में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ करता था। लेकिन आजकल के टाइम पे चीज़ें बहुत बदल गई हैं। हम लोग चाहते हैं, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, मेडिवर्सल हॉस्पिटल इन्वेस्ट करता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लाने में बिहार में, ताकि पेशेंट की सर्जरीज़ की सेफ्टी बढ़ जाए। तो दैट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए इतने सारे कुछ हमने इस ओटी में इतने सारे गैजेट्स अपने ओटी में रखे हुए हैं ताकि ऑपरेटिव सेफ्टी बढ़ जाए। बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही यूज़फुल एडिशन है। ये हम लोग का न्यूरो सर्जिकल ऑपरेटिंग चेयर है, ठीक है तो बहुत छोटा लेकिन बहुत महंगा है। तो इसी ऑपरेशन चेयर से ही हम लोग कंफर्टेबली, क्योंकि हमारी सर्जरीज़ करीब 10 घंटे 12 घंटे इस टाइप से चलती है, तो टू हैव एन एडिक्वेट कंफर्ट सर्जन के लिए, ताकि वो कंसंट्रेट करके सर्जरी कर सके, हमने ये चेयर भी लिया हुआ है, ठीक है। ये दिस इज़ अ हाइड्रोलिक चेयर, इट्स अ स्मॉल एडिशन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन है न्यूरो सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर में।
तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने हमारे साथ ओटी के बारे में जानकारी साझा की है, क्योंकि सबसे पहले जो लोगों को डर लगता है कि ऑपरेशन का नाम सुनते ही वो डर जाते हैं और किस तरीके से ऑपरेशन में उनके साथ उनका ट्रीटमेंट होगा, ये लेकर बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज रहते हैं और डरे हुए भी रहते हैं। तो इसके लिए जो हमने कन्फ्यूज़न क्लियर किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। मेरा यही आप लोगों को दिखाने का मकसद था कि पता चले कि हम लोग ओटी में क्या कर रहे हैं। एक अनजान बन के लोग जब आते हैं तो जाहिर सी बात है डर लगता है, लेकिन अगर मालूम रहे कि ऑपरेशन थिएटर कैसा है, कैसे फंक्शन करता है, तो वो डर थोड़ा सा कम हो जाता है, पेशेंट के लिए बेटर होता है। तो इस विषय में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और अगले दिलचस्प बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। डॉक्टर साहब हमें और भी जानकारी देते रहेंगे और आपके साथ हम साझा भी करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।